Spotlight interview series. Today we have Mr. Karan Sehdev, founder of Merch Matters, with us. We'll be like covering B2B gifting series with him. So, Karan, welcome to SMB Connect Spotlight Thank you series. so much. Thank you. How are you? So, Karan, inspired you to create Merch Matters? What was the inspiration behind Merch Matters? Yeah, basically, like जब मैं कॉलेज टाइम में था तो वी आर आल्सो डूइंग इवेंट्स. तो इवेंट्स के अंदर ऑलरेडी मर्चेंडाइजिंग एंड गिफ्टिंग यूज होती थी. तो देन आई इंस्पायरिंग में देखता था कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती. मेजरली गेम होता है गिफ्टिंग के अंदर ब्रांडिंग. तो वो चैलेंज हम देखते थे. तो फिर वी आर फिगर आउट कि मतलब एग्जैक्टली गिफ्टिंग होती क्या है, मतलब लाइक मर्चेंडाइजिंग एंड गिफ्टिंग होती क्या है. तो देन वी आर स्टार्ट, मतलब मेजरली वहां से हमने स्टार्ट किया और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें गिफ्टिंग लाइन का हो गया था पूरा इवेंट्स करते हुए. तो देन विल स्टार्ट. तो हमारे लकीली हमें फर्स्ट क्लाइंट मिला था ओयो रूम्स. तो देन वी आर स्टार्टिंग स्टेप, biggest client is Oyo, and then we'll start merchandising and gifting all industry majorly. Okay. So, Karan, जैसे आपने बताया OYO was first of your client. So, in there two type of gifting. एक तो हमारा B2B होता है, एक B2C होता है. Yeah, So, currently, what is your target कि आप B2B कर रहे हो या B2C कर रहे हो? yeah. We are already target only B2B companies like a corporates हो गए या जितने B2B segments हैं उन्हीं को ही हम target करते हैं. B2C अभी तो नहीं कर रहे, maybe future. Okay. So, like पहले जो B2B ब्रांडिंग होती थी, मतलब पहले गिफ्टिंग होता था कि जैसे आपने कुछ जो मेन फेस्टिवल्स हो गए उसमें आपने गिफ्टिंग कर दी. दिस Yeah. वाज समथिंग जो एक ट्रेंड होता था इंडस्ट्री का. स्टेट में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, इफ यू Hmm. गेट अ कार और से फॉर एग्जांपल आपने कोई घर खरीदा या फिर कोई भी इन इन दी आपका वेलकम किट होता है एम्प्लॉइज का. तो आज के दिन में जो B2B गिफ्टिंग है कैसे चेंज हुई है फ्रॉम द अर्लियर इयर्स? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन फॉर दैट? एग्जाम्पल, मतलब हम कोविड को ही ले लेते हैं. कोविड से पहले जो गिफ्टिंग थी वो बेसिकली जो आप चीज कह रहे हो मेजरली वही थी. गिफ्टिंग इट्स लाइक दिवाली गिफ्टिंग, न्यू ईयर गिफ्टिंग एंड कंपनी एनिवर्सरी. ठीक है. तो देन आफ्टर कोविड शिफ्टेड लाइक अ वेलकम किट्स मेजरली. इट्स अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मार्केट कि क्योंकि सबके एम्प्लॉयज पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर कोई अपने घर से काम करने लग गया था, वर्क फ्रॉम होम कर गया था. कंपनीज के पास एंगेजमेंट के लिए कुछ बचा नहीं था. ठीक है. ऑब्वियसली हम्म. पर्पस तो ब्रांडिंग का ही है, मेजरली ब्रांडिंग. हम्म. कंपनी किसी को भी हम्म. गिफ्टिंग करे तो मेजर उनका ये है कि हमारा ब्रांड प्रमोट हो. वो हम्म. एंगेज करने के लिए उन्होंने वेलकम किट स्टार्ट लोगों ने करी. देन वो इतनी पॉपअप हुई कि अभी भी वो चल रही है. अब वो इतनी ज्यादा हम्म. ट्रेंड में आ गई. तो ये एक मार्केट चेंज है पूरा गिफ्टिंग में. तो एग्जैक्टली मतलब आफ्टर कोविड की बात करी जाए तो वेलकम किट इज अ मेजर गेम चेंजर इन द मार्केट. Got it. So when we talk about like gifting, अगर हम B2B में भी बात करते हैं, they are industries across. So for example, कहीं आपका cosmetic brand है, say for example काया, या कोई electronic brand है, when they are gifting to their employees या अपने किसी shareholder या जो भी उनके stakeholders हैं, उनको gifting करते हैं, how do you like customize your product accordingly to the industry? I'll explain little bit. Basically क्या होता है कि एग्जाम्पल हमारा मेजर रहता है कि जो मेरी कोर है, वी आर ट्राइंग कि हम क्लाइंट के साथ पहले ये समझ पाए कि एग्जैक्टली उसका बैकग्राउंड क्या है एंड फ्यूचर एनालाइजिंग की एग्जैक्टली उन्होंने लास्ट ईयर क्या गिफ्टिंग करी है, जिससे हमें थोड़ा सा एनालाइज होता है कि कंपनी का माइंडसेट और सिस्टम कैसे काम करता है, कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट कर रखे हैं. लाइक जैसे फार्मा कंपनी मैनकाइंड इज माय क्लाइंट. ठीक है. तो मैनकाइंड फार्मा इंडस्ट्री है तो उसको ब्रांडिंग प्रोडक्ट गिफ्ट चाहिए. तो वो हमें एनालाइज करना पड़ता है कि उसकी एनिवर्सरी है, उसको दिवाली गिफ्टिंग करनी है, उसको नॉर्मल एक इवेंट पे गिफ्ट करना है. एंड देन फिर हम टारगेट करते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या है. मतलब यंग एज लोग हैं, क्योंकि यंग एज लोग को कॉपी प्रोडक्ट्स चाहिए. उनको नहीं चाहिए कि मतलब लंच बॉक्स दे दो या कुछ ऐसा दे दो, वो कहेंगे यार वेस्ट है यार, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है. तो उनको कॉपी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं. अब हम टारगेट ऑडियंस हमारी लाइक इट्स अराउंड अप टू 50. तो उनके लिए अलग गिफ्टिंग होती है एंड अप टू 30 उनके लिए अलग गिफ्टिंग होती है. तो वो हमारे सजेशन है. ऑब्वियसली जब हम टीम के साथ बैठते हैं डिस्कशन करते हैं कि एग्जैक्टली उनकी ब्रांडिंग क्या है, तो मेजर गेम जो गिफ्टिंग में आज के टाइम पे मेजर गेम रह गई है, जो मुझे समझ आता है, वो ये रह गया फॉर क्लाइंट सजेशंस. मतलब कि आप क्लाइंट को क्या डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअली उनकी जो गिफ्टिंग जानी है, जब उनका कोई प्रोडक्ट जाना है इस पर्पस पे, तो उनको ये चार चीजों में से शॉर्टलिस्ट करना चाहिए. वो गाइड करना वेंडर का काम है, एज अ कंपनी का काम है. तो हम वो करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो मार्केट में नॉर्मल है. अच्छा. मतलब कोई भी परचेज कर सकता है, कोई भी डिलीवर कर सकता है. मेजर गेम
क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर मैं बात प्रोडक्ट की नहीं करूंगा, मैं ब्रांडिंग की करूंगा, क्योंकि मेजरली ब्रांडिंग है। क्लाइंट ने 2 रुपए भी खर्चे हैं, अराउंड 100 रुपीज भी खर्चे हैं, तो वो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए खर्च रहा है, प्रोडक्ट के लिए कोई भी कंपनी नहीं खर्चती। दैट्स अ मेन गेम, कि हमें ये समझ आ गया था बहुत अर्ली कि हमें ब्रांडिंग पे ध्यान देना है और सजेशंस पे ध्यान देना है। got it. तो जैसे हमने कोविड की बात करी करण, व्हाट वाज लाइक योर कंपनी मर्ज मैटर्स जो था कोविड से पहले एंड कोविड के बाद एंड इन बिटवीन कोविड, व्हाट वाज द सक्सेस स्टोरी, या क्या उस टाइम पे आपने प्रॉब्लम्स फेस करी, वो पूरा जर्नी कैसा था प्री एंड पोस्ट कोविड का अगर हम बात करें? या मतलब बात करी जाए तो प्री कोविड तो मतलब ठीक था, इट्स फाइन, मतलब सारी चीजें। लकीली क्या हुआ कि जब लॉकडाउन होने लगा था तो उससे पहले लकीली हमें नहीं पता था कुछ ऐसा कि ऐसा कुछ होना हो, इसलिए किसी को भी नहीं पता था। तो पता नहीं मेरे माइंडसेट में कुछ ऐसा आया, तो माय फ्रेंड सेंड मी N95 मास्क। तो ही सेड कि करण इसकी मार्केट है भाई, दे दे, कॉर्पोरेट्स में चाहिए होता है, इट्स फाइन। मैंने नहीं देखा, एंड देन एक दिन मैंने ऐसी स्टोरी डाल दी कि अब किसी को भी चाहिए, एंड उसके आफ्टर 1 वीक कोविड लॉकडाउन लग गया। तो देन हमारे पास कॉर्पोरेट्स के बहुत ऑर्डर्स थे, जैसे पहले तो हमें मेजरली उनको मास्क सप्लाई करने लगे थे, एंड देन सेकेंडली फिर हमने उनको, क्योंकि उनके जितने भी एम्प्लॉयज थे, हर कॉर्पोरेट अपनी एम्प्लॉयज को टेक ओवर कर रहा था हर लेवल पे। जब ऑक्सीजन मशीन्स की रिक्वायरमेंट थी तो हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट में वो सप्लाई करी। तो हमने बहुत अलग अलग सेगमेंट देखा है। मे भी शायद मैं बात करूं, जो 2 साल की जर्नी थी कोविड की, उसने बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे फैक्टर्स वो सिखा के गए कि पेशेंस कैसे है, तुम्हें क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, और दुनिया कैसे काम कर रही है एक्चुअली, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे ही लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, लॉकडाउन के बाद हमारे पास ओप्पो का ऑर्डर आ गया था। वी आर ओप्पो ऑर्डर, तो वो पूरा कस्टमाइज था, तो वो हमने किया। देन विल स्टार्ट रनिंग दोबारा, जब कोविड खत्म हुआ। तो कोविड में मेजरली हमने कोविड प्रोडक्ट्स पे करा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में रिक्वायरमेंट थी। तो यही मेरी जर्नी है, और सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगा डेफिनेटली, पर इट्स लर्निंग बहुत सारी चीजें। जस्ट फॉर माय, मतलब उस टाइम पे आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी जो टेक्सटाइल में प्रिंटिंग करती थी, तो हम लोगों ने उस टाइम पे कस्टमाइज मास्क बनाए थे जिन पे हमने कॉटन मास्क पे प्रिंट करके विद ऑल, यस, तो वो यस, कॉर्पोरेट में हमने या अगेन इमर्ज्ड। हर एक चीज लाइक इफ यू आर वेयरिंग अ मास्क, अभी सबको अपना लोगो चाहिए, द एम्प्लॉय शुड लाइक बेसिकली गिव अ फीलिंग ऑफ दैट ब्रांड। एज अ फाउंडर बात करी जाए तो आज मैं भी मर्ज मैटर रन कर रहा हूँ, तो मुझे भी हुआ कि मेरे भी कोई एम्प्लॉय हो, तो कहीं भी ब्रांडिंग मेरी हो सकती है, तो डेफिनेटली ना, वो सब ब्रांड्स के साथ सेम है मेजरली। आप गिफ्टिंग एक ऐसी चीज हो चुकी है, मर्चेंडाइजिंग एक ऐसी चीज हो चुकी है, वो एंगेजमेंट है। लाइक काइंड ऑफ आप जेस्चर देते हो किसी को, कि आज आप अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हो, तो वो जेस्चर है। वो स्कीम तो सारी नहीं है, मतलब, और हर कंपनी के अंदर यूज हो रहा प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मर्चेंडाइजिंग कोई लेवल ऑफ कंपनीज में यूज होता है। स्टार्टअप में तो वो थोड़ा अलग लेवल की गिफ्टिंग कर रहा है, एंड जो बड़ी कंपनीज है वो थोड़ी अलग लेवल की गिफ्टिंग कर रही है। ऑनलाइन मार्केट जितनी मर्जी बिल्ड हो जाए, और जो ऑफलाइन मार्केट है, जो हमें होता है, हम फैब्रिक खरीदने जाते हैं, हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, हमें फील चाहिए होता है, तो दैट्स अ मेन थिंग। तो मेजर गेम है आज भी उस चीज की, कि मतलब लोगों को प्रोडक्ट चाहिए होता है। इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे ब्रांडिंग हो गया, फिर गिफ्ट्स हो गया, हमारा एक्सपोजर काफी होता है, व्हेन वी गिफ्ट आल्सो उसमें क्वालिटी भी देखते हैं, सब चीज देखते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ लाइक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबिलिटी, ये कहाँ पार्ट तक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ गिफ्टिंग? क्या आपको जो कस्टमर्स भी आते हैं वो पूछते हैं कि मुझे कुछ इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल गिफ्ट चाहिए, तो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करें तो उसमें इको फ्रेंडली वगैरह? आफ्टर फ्यू ईयर बैक, मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपअप हुआ मार्केट में। ऑब्वियसली बहुत कंपनीज यूज करती हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, भी बहुत कंपनी यूज करती हैं। आप तो मतलब आप मेजरली लेके चलो, आज सुबह की एक पोस्ट थी, मैं उस पर देख रहा था कि वुडन की पूरी बॉटल ग्लास भी आ चुके हैं, तो मतलब प्रॉपर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। तो मेजर ऐसा नहीं है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आजकल तो फैब्रिक्स आ चुके हैं, लोग टी शर्ट्स पे जा रहे हैं, जो वेस्ट प्लास्टिक से टी शर्ट बन रही है। तो बहुत सारे ब्रांड्स परचेज करते हैं। अब जो जो प्रमोट कर रही है इको फ्रेंडली को, तो वो डेफिनेटली उसी पे जाते हैं, गो विद द, मतलब उसी पे, उसी सेगमेंट पे रहते हैं। तो एज योर कंपनी, अगर मैं मर्च मैटर्स की बात करूँ, तो मर्च मैटर्स कौन सी इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल ऐसी स्टेप्स ले रहा है फॉर द लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक गिफ्टिंग?
या मेजरली मैं आपको बताऊं कि मतलब हमारे लिए कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं खुद अपना प्रोडक्ट नहीं बनाता, क्योंकि वी आर डीलिंग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है ना, तो हमें हम्म मेजर अलग अलग कंपनीज है, अब डिपेंड कि हम ऑफर जरूर करते हैं। मैंने जैसे हम्म अभी आपको एक सेकंड पहले बताया कि वी आर ट्राइंग कि हमारा एंड कस्टमर का इवेंट क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, देन वी आर ट्राइंग कि हम इसको कुछ ऑप्शंस शेयर करें। तो उसमें ऑब्वियसली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी होते हैं कि अब जो स्केल थोड़ा सा अपर है, देखो आज के टाइम के 20-22 लोग, ईयर्स के 25 ईयर्स के लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे इतना पॉपअप नहीं है, पर जो हमारे थोड़ा सा 40-45 रेंज वाले लोग हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी में जाना चाहते हैं और वो चीजें कर रहे हैं एक्चुअली, तो उनको वो चीजें पता है, तो फिर हम वहां पर डेफिनेटली ऑफर करते हैं। हमारा फर्स्ट फर्स्ट वे ऑफ जो मतलब पीपीटी जाती है, जो कुछ भी जाता है, तो उसमें डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं इको। राइट। थोड़ा सा सब्जेक्ट इधर साइड में लेके जाना चाहूंगी, जहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ एज अ बिजनेसमैन, लाइक यू हैव बीन रनिंग फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स दिस कंपनी? Okay. So जैसे कैसे होता है कि like you have been establishing your business and everything. So like अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हम लोग काफी बिजनेसमैन से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं, तो एक ना पीपल मैनेजमेंट, अपना जो साथ की टीम है उसको रखना, उनके साथ में टेक केयर करना, तो वो आप खुद इन कंपनी कैसे मेंटेन करते हो? चैलेंजेबल ऑब्वियसली, मतलब एक कल्चर है कि देखो एक आपका पर्सनल नेचर है, ठीक है, आप अपने पर्सनल नेचर से सोचते हो कि जैसा मेरा नेचर है ना वैसी कंपनी का कल्चर बने। इट्स डिफिकल्ट ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास टीम है, हर टीम के पर्सन का अलग अलग नेचर है, सिस्टम है, तो आपको पर्सन ओरिएंटेड कंपनी कभी भी नहीं बनानी चाहिए, सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी बनानी चाहिए। तो जब आपका सिस्टम होता है तो ऑटोमेटिकली वो कल्चर क्रिएट हो जाता है सिस्टमैटिक। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे को कितने सिस्टम्स में हमें डालना है और कितने सिस्टम्स में नहीं डालना। दैट्स अ मेन थिंग, मेजर। Right. So, like being a young entrepreneur yourself, what is the message that you want to give to the people who are currently working, and कौन सी एज है जैसे उसको बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, कौन सा एज है वो जॉब कर रहे हैं या उसको बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स मैं कमिंग? मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, मतलब आप कोई भी फील्ड में हो, नॉट अ, देखो बिजनेस में आना आज के टाइम पे इजी नहीं है। वी आर, राइट। हमने चूज किया है, हमें पता है कि कितनी हर्डल्स हैं, मतलब शायद आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास एक प्लेग्राउंड है सेफ खेलने वाला, बिजनेसमैन राइट। के पास वो सेफ प्लेग्राउंड नहीं है। वो जब तक राइट। वो सेफ प्लेग्राउंड पर आता है तब तक उसकी उम्र के सारे टाइम निकल जाता है, तो देन वो टाइम आता है। और मेरा यस। मेजर फोकस, मैं अपने एम्प्लॉयज भी हायर करता हूँ, तो मैं सिर्फ उनसे इतनी ही बात ही पूछता हूँ कि तुम्हारा एक्चुअली मतलब कोर क्या है, तुम्हें क्या मजा आता राइट। है, दैट्स अ मेन थिंग। आपको पैसा हम्म नहीं भी मिलेगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म आपको आपको इंटरेस्ट है ना, आज वी आर, मैं अपनी टीम के अंदर में कंपनी के अंदर सेल्स हैंडल कर रहा हूँ, मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब लिटरली ऐसा नहीं होता कि हमेशा सेम पेस चलता है, ऑब्वियसली ड्रॉप नीचे भी आता है, पर मैं अपनी राइट। फील्ड को बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत मजा हम्म आता है नए लोगों से हम्म मिलने में एंड नई कन्वर्जन करने में, वो मेरे लिए हम्म हैप्पीनेस है। हम्म तो वो ढूंढनी बहुत जरूरी है, आपने वो ढूंढ लिया ना, चाहे आप बिजनेस करो चाहे आप जॉब करो, आप कंफर्टेबल हम्म हो, डेफिनेटली ग्रो करोगे, टाइम लगेगा, पर वो टाइम जरूर आएगा कि जिसमें आप मतलब 10x ग्रोथ करोगे, डेफिनेटली करोगे। दैट्स राइट। अमेजिंग। राइट। सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग काफी लोगों से मिलते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं, और खासकर यंग एंटरप्रेन्योर्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। सो फॉर एग्जांपल यू आर द बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर, व्हिच एरिया यू आर बेस्ड इन? दिल्ली एनसीआर, राइट? दिल्ली एंड मतलब मैं ऑफिस इन गुड़गांव उद्योग ओके। गया। ओके। सो जो आपका सेल्स का जो ब्रैकेट है, सो दैट इज अक्रॉस इंडिया, या वो सिर्फ या जैसे? क्रॉस इंडिया मतलब मेजरली तो मेट्रो सिटीज रहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्पोरेट ऑफिस वही हैं और बड़ी कंपनीज सारी वही हैं, स्टेबल कंपनीज, क्योंकि मेजर हमारा जो डीलिंग है वो कंपनीज के साथ में है, तो मतलब बहुत कम सिटीज हैं जिसमें मतलब टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर भी जिनकी फैक्ट्रीज है, जिनके सेटअप्स लगे हुए हैं, बहुत कम कंपनीज हैं, तो मेजरली मेट्रो सिटीज मेजर रहती ओके। वन मोर क्वेश्चन, जो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि लाइक
आज की डेट में गिफ्टिंग इज अ वे टू ग्रो योर कनेक्शन इन लाइक बिजनेस सिनेरियो में बात करूं, अगर मेरा कोई कस्टमर है या मेरा क्लाइंट है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बिठाने के लिए या फिर फॉर एग्जांपल वो कनेक्शन बढ़ाने के लिए वी ट्राई टू गिव गिफ्ट्स, राइट? सो उसमें व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर बिलीव इन दैट कि कैसे गिफ्टिंग एक नेसेसरी चीज हो गई है टू ग्रो द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट? यार मैं अभी एक और चीज ट्राई कर रहा हूँ, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। वी आर ट्राइंग कि इंडिया में प्रोस्पेक्ट गिफ्टिंग को बिल्ड किया जाए। प्रोस्पेक्ट गिफ्टिंग इट्स लाइक कि वी आर ट्राइंग कि अब मेरे लिए एक एंड कस्टमर है जो मुझे रीच आउट करना है, ठीक है? तो हम चाह रहे हैं कि कुछ हम ऐसा गिफ्ट क्रिएट करें, नॉट अ गिफ्ट, और वो एक मतलब डोर स्टेप ओपन करने वाला एरिया बने लोगों के लिए। हम्म तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नॉट अ गिफ्टिंग एक ऐसी चीज नहीं है कि जो रिलेशन बिल्ड करता है। आप एक हम्म मतलब लाइक काइंड ऑफ आपका एक जेस्चर है। आप किसी के हम्म पास जा रहे हो, तो आपने हम्म उसको एक गिफ्ट दिया और कि हम्म वेलकमिंग, वो इंडियन कल्चर है ना। आप हम्म किसी के हम्म घर जाते हो तो वहाँ से शगन मिलता है ना, तो दैट्स अ मेन थिंग। हम्म आपके पास कोई हम्म आया है, तो वो आपका एक हम्म वेलकम नेचर है। ऑल ओवर हम्म द वर्ल्ड, मतलब अब तो इंडिया से वर्ल्ड बाहर, पूरे इंडिया से बाहर भी गिफ्टिंग होती है, हर जगह होती है गिफ्टिंग। पर हम्म इंडिया का थोड़ा-सा कल्चर ही बेटर है इस चीज़ में। हम्म। सो माय लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे हमारी क्वालिटी की हम बात करते हैं कि जैसे इवेंट्स हम करते हैं तो जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होता है मे बी शायद वन टाइम यूज के लिए होता है जो हम दे देते हैं। मे बी जहाँ पे B2B गिफ्टिंग की बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड, जो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चलने, लाइक 2-3 साल उसका लाइफ टाइम भी हम अगर कंसिडर करेंगे तो होगा। मे बी शायद कुछ लोग ऐसे गिफ्ट चूज करते हैं जिसका लाइफ टाइम बहुत इंक्रीज मतलब ज्यादा होगा। सो हाउ डू यू, सो अगेन जब लाइफ टाइम ज्यादा होता है तो उसका प्राइसिंग भी हाई होगा। सो ऐसा हाउ डू नहीं यू? होता, मतलब ओके। मैं बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, मतलब एंड कस्टमर। मतलब अब आप मेरे को बोलो कि करण ₹10 की कोई चीज़ चाहिए, एग्ज़ाम्पल है कि ₹10 का एक आइटम चाहिए, तो मैं एज़ अ सजेशन यूँ ना कि यार आप इतनी क्वांटिटी में लोगे तो ये ₹10 के अंदर ये 4 आइटम्स हैं जो बेटर है। अब आप, राइट। वो डिपेंड्स ऑन कस्टमर बजट ना। हम ये नहीं कह सकते, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्रोडक्ट 3 साल चले या 4 साल हम्म चले। वो हम्म पर्सन के ऊपर है कि एग्ज़ैक्टली वो हम्म कितना टाइम वो यूज़ कर रहा है। अब एग्ज़ाम्पल, हम्म अब मैं अपनी टी-शर्ट की बात करता हूँ। मतलब लोग कहते हैं कि टी-शर्ट 1 साल में खराब हो जाती है जिस पे ब्रांडिंग करते हैं। मुझे 3 साल हो हम्म गए ब्रांड करते। मतलब ऐसा हम्म नहीं है कि मैं उसमें कुछ अलग कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा। हम्म डिपेंड्स कि आप वो वियर कैसे कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को कितना केयर कर रहे हो। मेजर गेम तो हम्म वही है। और हम्म मुझे लगता है प्रोडक्ट इज़ डज़न्ट मैटर। मतलब आप कोई इवेंट कर रहे हो, आप कहीं गिफ्टिंग कर रहे हो, आपके लिए प्रोडक्ट मैटर नहीं करता। आपके लिए आपका ब्रांड मैटर करता है कि राइट। आपकी ब्रांडिंग कैसी है, वो कितनी विजिबल है, कितनी स्मूथिंग है, और लाइक आपका जो ब्रांड जहाँ स्टैंड कर रहा है वो उसको जस्टिफाइड कर रहा है। वो मेजर गेम है। वो जस्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट के अंदर जस्टिफिकेशन है। चाहे वो ₹10 की चीज़ दो, चाहे ₹4 की चीज़ दो, चाहे आप ₹50 की चीज़ दो, डज़न्ट मैटर। किसी को पैसे थोड़ी पता है। आपने राइट। बल्क में राइट। परचेज़ किया, किसी को नहीं पता। आपको हम्म सिर्फ अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि जब मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा ब्रांड यहाँ पर स्टैंड करता है, तो मुझे प्रोडक्ट भी उस लेवल का लेना है कि मेरा प्रोडक्ट भी वहाँ स्टैंड करे। दैट्स द मेन थिंग। राइट। राइट। क्योंकि मेजरली लोग नहीं देखते ये चीज़ें। मेजरली नहीं लोग देखते। तो ये देखते हैं कि यार ₹10 कम हो गए, वो ₹10 इस वेंडर ने कम कर दिए। पर एक्चुअली क्या होता है कि जब वो प्रोडक्शन निकल के आती है तब पता लगता है कि वो ₹10 क्यों कम हुए। और इतना हम्म क्रंच टाइम होता है कि लोग नहीं जस्टिफाई कर सकते, और जब तक नेक्स्ट इवेंट आता है वो नहीं देखते, लोग नहीं देखते उस हम्म चीज़ को, वो इग्नोर कर देते हैं। और यार सीनियर लेवल एम्प्लॉइज़ या सीनियर टीम इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं मैनेज कर सकती। नहीं मैटर करती। सिंपल। आज मैं राइट। भी कंपनी रन कर रहा हूँ। जब मैं इतना बड़ा हो जाऊँगा तो मैं बहुत स्मॉलर चीज़ों को नहीं देख पाऊँगा। मुझे हम्म देखने के लिए बहुत सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। राइट। थैंक यू सो मच करण, इट वाज सच एंगेजिंग सेशन। बहुत सारी चीजें हमने सीखी गिफ्टिंग के बारे में एज ए एम्प्लॉय, कैसे चीजें हैंडल करनी चाहिए। एज बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर आपने कैसे चीजें शुरू करी, दैट वाज अ वेरी एंगेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच थैंक एंड यू। गुड वी विश ऑल द बेस्ट टू मच मैटर्स, एंड जो वो ग्रो कर रही है और भी ज्यादा ग्रो करे। ऑन। सो वील बी इन टच विद यू एंड मे बी शायद फ्यूचर में हम और एपिसोड्स करें। डन, डन, डन। Done, done, done. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you.